अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक ज़रूरी क्लास लाया हूँ जो कि प्रीपोजिशन बेस पर है और ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं जो कि हमें ज़रूर सीखने चाहिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रीपोजिशंस को पढ़ लो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे हर तरह के सेंटेंस बनाने के लिए, हर तरह की बातें बनाने के लिए। तो आज से आपके लिए बहुत ही आसान कर दी गई है अंग्रेज़ी। चलें आज हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है, मैं उस्ताद के पीछे नहीं बैठता। मैं उस्ताद के पीछे नहीं बैठता। इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट सिट बिहाइंड द टीचर। यहाँ पर प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। आई डू नॉट सिट बिहाइंड द टीचर। मैं उस्ताद के पीछे नहीं बैठता। और हम बिहाइंड प्रीपोजिशंस के ज़रिए काफ़ी सारे वर्ड्स सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि उसने मेरा मोबाइल दीवार के पीछे छुपाया है, या वो दरवाजे के पीछे खड़ी है, शी इज़ बिहाइंड द डोर। इस तरीके से हम बहुत सारे इस प्रीपोजिशन के जुमले बना सकते हैं। अब हमारे पास है, क्या तुम दरवाजे के सामने खड़े हो। क्या तुम दरवाजे के सामने खड़े हो, ये फ्रंट की बात कर रहा है। वो पीछे की बात थी, ये फ्रंट की है। इंग्लिश में बनाएंगे आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। यहाँ पर प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, मीन्स सामने। क्या तुम दरवाजे के सामने खड़े हो। आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होंगे। अब हमारे पास है, दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। दरवाजे के सामने। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है इन फ्रंट ऑफ। अब है हमारे पास, गाड़ी घर के पीछे खड़ी है। घर के पीछे खड़ी है, तो ये प्रीपोजिशन है बिहाइंड। इंग्लिश में बनाएंगे इस जुमले को, द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। द कार इज पार्क्ड, कार पार्क की हुई है, बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे। मैं मेज के नीचे नहीं बैठता। मैं मेज के नीचे नहीं बैठता। यहाँ पर प्रीपोजिशन है हमारे पास नीचे, अंडर। इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आई डू नॉट सिट अंडर द टेबल। आई डू नॉट सिट अंडर द टेबल। अंडर मीन्स नीचे। क्या पंखा तुम्हारे ऊपर है। क्या पंखा तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऊपर। इज द फैन ओवर यू। ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इज द फैन ओवर यू। क्या पंखा तुम्हारे ऊपर है। बैग मेज के नीचे है। बैग मेज के नीचे है। द बैग इज अंडर द टेबल। यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन है। द बैग इज
अंडर द टेबल। मेज के बैग नीचे है। बैग मेज के नीचे है। अब वर्ड है पंखा हमारे सरों के ऊपर है। पंखा हमारे सरों के ऊपर है। The fan is over our head. The fan is over our head. मैं रात को देर से नहीं सोता। मैं रात को देर से नहीं सोता। इंग्लिश में बोलेंगे I do not sleep late at night. I do not sleep late at night. मैं रात को देर से नहीं सोता। क्या तुम क्लास में हो? क्या तुम क्लास में हो? इंग्लिश में बोलेंगे आर यू इन द क्लास? आर यू इन द क्लास? क्या तुम क्लास में हो? अब वर्ड है हमारे पास मैं मेज पर किताब रखता या रखती हूँ। मैं मेज पर किताब रखता या रखती हूँ। इंग्लिश में बनाएंगे I put the book on the table. I put the book on the table. I put means मैं रखता हूँ the book on the table किताब मेज पर। अब वर्ड है हमारे पास मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। इंग्लिश में I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। क्या वो रोज मश्क करता है? क्या वो रोज मश्क करता है? इंग्लिश में बोलेंगे Does he practice daily? Does he practice daily? अब वर्ड है हमारे पास मैं अपने वालिदैन की इज्जत करता या करती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इज्जत करता या करती हूँ। I respect my parents. I respect my parents. Parents मतलब वालिदैन, माँ बाप। अब वर्ड है हमारे पास मैं मेहनत से काम करता हूँ। मैं मेहनत से काम करता हूँ। I work hard. I work hard. अब वर्ड है हमारे पास मैं क्लास देर से नहीं आता। मैं क्लास देर से नहीं आता। I do not come late to class. I do not come late to class. मैं देर से क्लास नहीं आता। अब जुमला है हमारे पास मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलता। इसको अंग्रेजी में बनाएंगे I do not tell lies या I do not lie. I do not tell lies. अब हमारे पास जुमला है क्या तुम उस्ताद की बात सुनते हो? क्या तुम उस्ताद की बात सुनते हो? इंग्लिश में बोलेंगे इसे डू यू लिसन टू योर टीचर? डू यू लिसन टू योर टीचर? ये एक सवालिया जुमला है जो कि सिंपल टेंस में बनाया गया है। अब हमारे पास जुमला है क्या तुम
रोज कॉलेज जाते हो? क्या तुम रोज कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू द कॉलेज या डू यू गो टू कॉलेज डेली? डू यू गो टू कॉलेज डेली? क्या तुम रोज कॉलेज जाते हो? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. Wake up means उठना, early means जल्दी। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसे इंग्लिश में बनाएंगे I study English daily. I study English daily. मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। I do not waste time. I do not waste time. मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं सीखने के लिए किसी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। I stay ready to learn. I always stay ready to learn. I means में, stay means रहना, ready means तैयार, learn means सीखना। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। I learn English. I learn English. अब हमारे पास जुमला है मैं गलती मान लेता हूँ। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इसे इंग्लिश में बनाएंगे I admit my mistake. I admit my mistake. अब वर्ड है हमारे पास जुमला है मैं रोज बेहतर बनता हूँ। मतलब जितना आज तक हूँ डेली कुछ ना कुछ सीख कर बेहतर बनना, इस लिहाज से ये जुमला बनाया गया है। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई बिकम बेटर एवरी डे। आई बिकम मीन्स मैं बनता हूँ, बेटर मीन्स बेहतर, एवरी डे मीन्स हर रोज। मैं असूलों पर अमल करता हूँ। मैं असूलों पर अमल करता या करती हूँ। I follow principles. I follow principles. मैं खुद पर यकीन रखता या रखती हूँ। मैं खुद पर यकीन रखता या रखती हूँ। I believe in myself. I believe in myself. Believe means भरोसा करना या यकीन रखना। Myself means खुद पर। मैं हिम्मत नहीं हारता। मैं हिम्मत नहीं हारता। I do not give up. या मैं हार नहीं मानता। I do not give up. मैं सच्चाई पर चलता हूँ। मैं हमेशा सच्चाई पर चलता हूँ। I always follow the truth. I follow the truth. मैं सच्चाई पर चलता हूँ। Follow means चलना। Truth means सच या सच्चाई।
मैं कामयाबी चाहता हूँ। हर कोई कामयाबी चाहता है, मगर इस जुमले को बनाते हैं मैं कामयाबी चाहता हूँ। I want success. I want success. Want means चाहना, success means कामयाबी। मैं कोशिश जारी रखता हूँ। मैं कोशिश जारी रखता हूँ। मैं हमेशा कोशिश जारी रखता हूँ। I keep trying. I keep trying. Keep means रखना, trying means कोशिश। इस तरीके से हम आसान अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब जुमला है मैं मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारता। मैं मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारता। इसे इंग्लिश में बनाएंगे I do not lose courage even in the difficult situation. I do not lose courage even in difficult situations. एक अच्छा तालिबे इल्म हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छा तालिबे इल्म हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। A good student is always ready to learn. अब जुमला है मैं अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करता हूँ। I try to overcome my weakness. I try to overcome my weakness. तालीम इंसान की सोच को बेहतर बनाती है। तालीम इंसान की सोच को बेहतर बनाती है। Education improves a person's thinking. Education improves a person's thinking. तालीम इंसान की सोच को बेहतर बनाती है। मैं अपने मुस्तकबिल के लिए संजीदगी से मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने मुस्तकबिल के लिए संजीदगी से मेहनत कर रहा हूँ। I am working seriously for my future. I am working seriously for my future. मुझे यकीन है कि मुसलसल मश्क से बेहतर आती है। मुझे यकीन है कि मुसलसल मश्क से बेहतरी आती है। I believe that improvement comes with regular practice. I believe that improvement comes with regular practice. मैं अपनी गलतियों से सबक सीखता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सबक सीखता हूँ। I learn lessons from my mistakes. I learn lessons from my mistake. एक तालिबे इल्म को मेहनती और नज़्म ज़ब्त वाला होना चाहिए। एक तालिबे इल्म को मेहनती और नज़्म ज़ब्त वाला होना चाहिए। A student should be hardworking and disciplined. A student should be hardworking and disciplined. एक तालिबे इल्म को मेहनती और नज़्म ज़ब्त वाला होना चाहिए।
मैं रोज अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता हूँ। I try to learn English every day. I try to learn English every day. मैं वक्त की कदर करता हूँ और उसे ज़ाया नहीं करता। मैं वक्त की कदर करता हूँ और उसे ज़ाया नहीं करता। I value my time and do not waste it. I value my time and do not waste it. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी अगर होगी इसमें और कोई काफी मिस्टेक कुछ है तो सीखने को मुझे मिला आप होगा। कमेंट में बता सकते हैं और मैं उस मिस्टेक को करेक्ट कर लूँगा। और अगर आपको इस तरीके से और भी वीडियोस चाहिए कुछ सीखने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ें सीखें। हमेशा मेरे साथ रहिए। हम एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से क्लासेस चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।